क्या सचमुच अमीर बनने का कोई रहस्य है? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने बिल्कुल साधारण परिवार से शुरुआत की, लेकिन कुछ वर्षों बाद वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो दो लोगों की जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है? एक ही शहर, एक ही उम्र, एक जैसी पढ़ाई, कई बार तो एक जैसी शुरुआत होती है। फिर भी एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में गुजार देता है और दूसरा व्यक्ति वही जिंदगी अपने सपनों के अनुसार जीता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या यह किस्मत है? क्या यह केवल मेहनत का परिणाम है? या फिर सफलता के पीछे कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इनका जवाब अपने मन में ईमानदारी से दें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सामान्य परिस्थितियों से उठकर करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है या वे भी कभी आपकी और मेरी तरह साधारण इंसान थे? क्या अमीर बनने का कोई निश्चित फॉर्मूला होता है? अगर दुनिया में गणित के नियम हैं, विज्ञान के नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, तो क्या सफलता के भी कुछ नियम हो सकते हैं? ऐसे नियम जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या सफलता केवल किस्मत से मिलती है या उसके पीछे कोई विज्ञान भी होता है? अगर सफलता सिर्फ किस्मत होती तो मेहनती लोग सफल क्यों होते? और अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया में हर मेहनती इंसान अमीर क्यों नहीं है? यहीं से यह सवाल और गहरा हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विचार ही आपकी आर्थिक स्थिति तय करते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हो सकता है पहली बार सुनने में यह बात अजीब लगे, लेकिन जरा सोचिए, हर बड़ी कंपनी, हर महान आविष्कार, हर सफल बिजनेस, हर बड़ी इमारत सबसे पहले कहाँ बनी थी? किसी फैक्ट्री में? नहीं। किसी ऑफिस में? नहीं, बल्कि किसी इंसान के दिमाग में। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार थी, फिर वह योजना बनी, फिर उस पर कार्यवाही हुई यानी एक्शन लिया गया और अंत में वह वास्तविकता में बन गई। यानी हर सफलता की शुरुआत एक विचार से ही होती है। और अब आखिरी सवाल, क्या आपका दिमाग आपके लिए काम कर रहा है या आपके खिलाफ? क्या आपके मन में हर दिन ऐसे विचार आते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, या फिर डर, शक, बहाने और असफलता का डर आपके सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देता है? क्योंकि सच्चाई यह है, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, वहाँ हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर विजय पा लेता है, अक्सर वही अपने जीवन पर भी विजय पा लेता है। और दोस्तों, आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, यह केवल पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह केवल बिजनेस की किताब नहीं है, यह केवल मोटिवेशन की किताब भी नहीं है। यह एक ऐसी किताब है जिसने पिछले कई दशकों में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। एक ऐसी किताब जिसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में गिना जाता है। एक ऐसी किताब जिसने हजारों एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, लीडर्स और साधारण लोगों को असाधारण सोच दी। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस किताब में रिच शब्द का मतलब केवल पैसा नहीं है। यहाँ रिच का मतलब है समृद्धि सोच, आत्मविश्वास, बेहतर जीवन, सही निर्णय और बेहतर अवसर। और वह मानसिकता जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता दिला सकती है। अगर आप इस किताब को केवल पैसा कमाने की किताब समझकर सुनेंगे, तो शायद आप इसकी आधी शक्ति ही समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनी सोच बदलने की किताब समझकर सुनेंगे, तो हो सकता है यह आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अब बात करते हैं लेखक के बारे में, नेपोलियन हिल की असाधारण यात्रा। अब सवाल आता है, आखिर इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? क्या वह जन्म से अमीर था? क्या उसके पास कोई जादुई शक्ति थी? या फिर उसने भी जीवन के संघर्ष देखे थे? इस किताब के लेखक है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल केवल लेखक नहीं थे, वे सफलता के शोधकर्ता थे। उन्होंने अपना जीवन एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने में लगा दिया
जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को परेशान किया है। कुछ लोग असाधारण रूप से सफल क्यों होते हैं, और यही सवाल उन्हें एक ऐसे व्यक्ति तक लेकर गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एंड्रयू कार्नेगी से ऐतिहासिक मुलाकात। 20वीं सदी की शुरुआत में नेपोलियन हिल एक युवा पत्रकार थे। उन्हें उस समय के सबसे सफल उद्योगपति में से एक एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का अवसर मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हिल से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सफलता के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें सिखाया जा सकता है? हिल इस सवाल पर सोच में पड़ गए। तब कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे शायद ही कोई ठुकरा सकता था। उन्होंने कहा, अगर तुम अपना जीवन दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में लगाओ और यह पता लगाओ कि उनकी सफलता के पीछे कौन से समान सिद्धांत हैं, तो तुम दुनिया को एक अनमोल उपहार दे सकते हो। यही वह क्षण था जिसने नेपोलियन हिल के जीवन की दिशा बदल दी। 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन। उस दिन के बाद हिल ने एक असाधारण यात्रा शुरू की। उन्होंने अगले लगभग 20 सालों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के जीवन, उनकी सोच, उनकी आदतों और उनके निर्णयों को समझने की कोशिश की। उन्होंने उद्योगपति, आविष्कारक, राजनेता, व्यापारी और अपने अपने क्षेत्र के महान लोग शामिल थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या इन सभी सफल लोगों में से कोई समान पैटर्न है। क्या सफलता का कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है? लगभग 20 वर्षों की रिसर्च के बाद कल्पना कीजिए, आज के समय में हम कुछ मिनटों में इंटरनेट पर जानकारी खोज लेते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था। नेपोलियन हिल ने वर्षों तक लोगों से मुलाकात की, उनका अध्ययन किया, उनके अनुभव सुने, नोट्स बनाए और गलतियों से सीखा, और धीरे धीरे सफलता के सिद्धांतों को एक व्यवस्थित रूप दिया। यह काम कुछ महीनों का नहीं था, यह लगभग 2 दशकों की मेहनत का परिणाम था। अब हम बात करते हैं यह पुस्तक क्यों लिखी गई। नेपोलियन हिल चाहते थे कि सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित ना रहे। वे चाहते थे कि एक साधारण व्यक्ति भी यह समझ सके कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, वे निर्णय कैसे लेते हैं, वे असफलताओं का सामना कैसे करते हैं, वे अवसरों को कैसे पहचानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे अपने दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने यह पुस्तक लिखी, ताकि सफलता का ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, यह किताब कोई जादुई मंत्र नहीं है। यह आपको रातों रात करोड़पति बनाने का वादा नहीं करती। यह लॉटरी जीतने का तरीका नहीं बताती। यह शॉर्टकट की किताब नहीं है, बल्कि यह आपको एक ऐसी मानसिकता सिखाती है जो सही निर्णय लेने में मदद करती है, जो अवसरों को पहचानना सिखाती है, और जो लंबे समय में असाधारण सफलता की नींव रख सकती है। इस ऑडियो बुक को कैसे सुने? मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। इस ऑडियो बुक को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। इस अध्याय के बाद खुद से सवाल पूछिए। सोचिए कि यह सिद्धांत आपकी ज़िंदगी में कैसे लागू हो सकता है, क्योंकि इस किताब की असली ताकत केवल जानकारी में नहीं, बल्कि उसके प्रयोग में छिपी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने पिछले कई दशकों से लाखों लोगों की सोच बदल दी है। एक ऐसी यात्रा जहां हम सीखेंगे कि इच्छा कैसे लक्ष्य बनती है, लक्ष्य कैसे योजना बनता है, योजना कैसे कार्यवाही बनती है, और कार्यवाही कैसे असाधारण सफलता में बदल जाती है। याद रखिए, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। हो सकता है आज इस ऑडियो बुक को सुनते हुए आपके मन में जन्म लेने वाला एक छोटा सा विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच की इस अद्भुत यात्रा को।